तो हेलो, मैं आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई बात करते हैं ऋतिक रोशन की। भाई डुग्गू क्या कर रहे हैं? भाई देखो, हाल फिलहाल में मेरे पास दो तीन लोगों के कमेंट आए थे कि भाई ऋतिक रोशन की फिल्म की कोई अपडेट दे दो। ऋतिक रोशन का कुछ यहाँ पे अपडेट आ रहा है, कुछ प्रोजेक्ट को लेकर, कुछ ये कुछ वो। यार देखो, ऋतिक रोशन का अभी यहाँ पे अगर खुद भी ऋतिक रोशन कुछ दे देंगे ना, तो फैंस को यकीन ही नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऋतिक रोशन के ऊपर से ना बहुत लोगों का विश्वास सा उठ गया है। क्योंकि अब वो क्रिश 4 बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग भाई यकीन कर भी नहीं रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे ही चल रहा है, कुछ यहाँ पे बस टाइम पास ही चल रहा है। ऐसा बहुत से लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तो भाई यही कहूँगा कि ऋतिक रोशन अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो ऋतिक ऐसा मत करो, और यहाँ पे जो करना है वो करो, और दिल खोल के करो, और अपने फैंस का भी भाई सोचो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो खबर आई है ना भाई, वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है। अब देखो, लक्ष्मण उटेकर ने ये फिल्म जो दी है ऋतिक रोशन को, मतलब देने वाले थे या अप्रोच की है, जो भी हुआ है, मैं आप लोगों को ना प्रॉपर रिपोर्ट देने वाला हूँ। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो लक्ष्मण उटेकर ने अगर ऋतिक रोशन के पास में ये प्रोजेक्ट रखा है, वो क्यों रखा है, और ऐसा क्या था इसमें, और क्या वो कुछ और भी बनाने वाले हैं। तो इसी मुद्दे पे देखो मैं आप लोगों को बताऊं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो, यहाँ पे ऋतिक रोशन क्रिश 4 के भाई प्रोजेक्ट में बिजी हैं, ऐसा तो रूमर्स आ रहा है। हालांकि देखो, अभी कोई ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की आई नहीं है कि क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट हो रही है। जो भी हो रहा है वो हमें सिर्फ पता है पुरानी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और अभी हाल फिलहाल में राकेश रोशन साहब ने जो रिपोर्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग कि भाई ये काम हो रहा है। कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिल्म आएगी कब, शूटिंग कब स्टार्ट होगी, अभी इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। अब देखो, ये जो प्रोजेक्ट है भाई देखो काफ़ी बड़ा है, 500 600 700 करोड़ का है। तो इसके अंदर टाइम भी लगेगा। ऋतिक रोशन खुद डायरेक्शन में उतर रहे हैं भाई पहली बार में। तो भाई ये तो मान लो कि 2026 तो जा ही रहा है, 2027 भी जाएगा, 2028 भी। हाँ भाई, ये फिल्म लगभग 2 ढाई सालों की शूटिंग मांगती है। अगर ऋतिक रोशन ने वॉर 2 में 1.5 साल की शूटिंग की है, तो आप सोच के देखो क्रिश 4 में कितना टाइम लेंगे। भाई 2 साल तो मिनिमम मान के चलो। 2 साल में तो ये फिल्म जाके शूटिंग ये वो सारी चीज़ें टोटल 2 साल, उसके बाद में ये जब लगेगा तो वो अलग। तो 2026 तो चल रहा है, 27 फिर 28, तो मतलब मिवानो के 28 के लास्ट में या फिर भाई 29 के स्टार्टिंग में ये लोग इस फिल्म को रिलीज करने के बारे में सोच सकते हैं। अब 2025 में इनकी वॉर 2 आई है हाल फिलहाल में, अभी हमें ये देखने को मिले अल्फा में, और अभी एक और जेलर में देखने को मिलने वाले हैं। खैर, सोलो फिल्म 2024-25 फाइटर और वॉर 2 में आई। उसके बाद में सीधा 2029 में अगर ऐसा होता है तो भाई कितना लंबा वक्त निकल जाएगा। एक जरा सोचो, जरा आप जरा, मैं जो अटक रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे उलझ रहा हूँ ना, मैं भी ये सोच रहा हूँ। मैंने कहा यार कितना टाइम हो रहा है। 4 साल के बाद में अगर ऋतिक रोशन क्रिश 4 लेके आते हैं, और अगर मान लो पब्लिक ने वो एक्सेप्ट नहीं किया यार, इतने भाई पब्लिक भूल जाती है, सही बताऊं। अगर ऋतिक रोशन सही चलना चाहते हैं तो हर 1.5 साल में अपनी फिल्म लेके आए, वेल एंड गुड, यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा। लक्ष्मण उटेकर को अब मतलब यहाँ पे सोचना ऋतिक के बारे में, लक्ष्मण उटेकर ने अगर कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे अप्रोच की है, ऋतिक रोशन ने हाँ भी नहीं कहा ना भी नहीं कहा, क्योंकि भाई अभी वो खुद अपने प्रोजेक्ट में बिजी हैं। अब ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट थी भाई? देखो, ये मुझे लग रहा है ये जो एक अलग तरीके का यहाँ पे काम हो रहा है ना, अगर लक्ष्मण उटेकर ने स्क्रिप्ट दी है तो कहीं ना कहीं वो मैडॉक की कुछ ना कुछ यहाँ पे स्क्रिप्ट है, जो कि वो एक यूनिवर्स के सेंटर में आता है। अब ये यूनिवर्स है कौन सा? आपको याद होगा कि विक्की कौशल की अभी महा अवतार, ये जो अभी महा नहीं महा परशुराम, सॉरी परशुराम एक फिल्म बन रही है, उसको लेकर दोस्तों ये खबर निकल के आई है। मैं इसीलिए लेट हुआ हूँ कि ये फिल्म जो है ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट है। यानी कि परशुराम जो फिल्म बन रही है, ये कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट के अंदर आती है, और उससे ये कनेक्ट होगी ऋतिक रोशन की फिल्म। और ये भी सुनने में आ रहा था कि परशुराम फिल्म के अंदर, जो कि विक्की कौशल की आने वाली, उसके अंदर ऋतिक का कुछ रेफरेंस या फिर कैमियो हम लोगों को देखने को मिलता, अगर ऋतिक हाँ बोल देते तो मैं ये समझता हूँ हो सकता है कि यहाँ पे चीजें अगर ऋतिक रोशन के पास गई हैं और ऋतिक रोशन से ये कहा गया कि भाई इसमें आपका कैमियो है, आगे जाके हम आपका ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ऋतिक रोशन ने इस वजह से ना हाँ कहा हो, ना कहा हो सकता है, वो अभी सोच रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर ऐसा है तो भाई प्रोजेक्ट तो यहाँ पे लपकना चाहिए ऋतिक को। और मैं बार बार कहूँगा ऋतिक ऐसा ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कुछ आ रहा है भाई, चीज़ें निकल के आई है, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। ये चीज़ जो आई है, इसीलिए मैं रुक गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को उस टाइम पे नहीं बताई ये बात। क्योंकि भाई देखो, अगर ऐसा है तो ये फिल्म भाई ब्लॉकबस्टर जाने वाली है। क्योंकि भाई परशुराम
विक्की कौशल की बहुत बड़ी फिल्म है जिसको मैडोक यहाँ पे बना रहा है। और लक्ष्मण उटेकर भाई ज़्यादातर मैडोक के पास ही काम करते हैं, तो उनका एक फेवरेट डायरेक्टर में से एक है भाई। स्त्री वगैरह ये वो सब उन्हीं के हाथ की है, छावा ये सब भाई यही है। नहीं, स्त्री स्त्री फर्स्ट वाली थी आई थिंक, तो शायद फर्स्ट वाली, दूसरी तो अमर कौशिक ने आई थिंक सो बनाई है। लेकिन भाई ये डायरेक्टर भी अच्छा है मैडोक का, ये छावा वगैरह ये वो माया, अब ये परशुराम ये वो, अगर वो ऋतिक को यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा ही प्रोजेक्ट है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर ये भाई 50% भी सच है तो मैं तो मानता हूँ भाई ये तो करना चाहिए था। ऋतिक की जगह कोई और होता तो भाई वो तो लपक ही लेता। और भाई देखो मैडोक कभी भी कोई भी हाल हल्का फुल्का यहाँ पे कंटेंट नहीं बना रहा है। पता नहीं भाई ऋतिक रोशन ने ऐसा क्यों, पता नहीं मना किया है, ये जो भी किया, खैर ये तो कहीं रिपोर्ट आ नहीं रही मना किया, लेकिन हाँ भी नहीं किया और ना भी नहीं किया, ये है कहानी। तो यार देखो मैं तो यही चाहता हूँ कि ऋतिक रोशन को ये फिल्म कर लेनी चाहिए। बाकी फैंस का क्या कहना है नीचे जरा कमेंट में बताओ, आपका क्या कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।